सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 5 सजीव का आधारभूत मात्रक कोशिका सजीव का आधारभूत मात्रक कोशिका के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हमने गोल्गी प्रसाधन और लाइसोसोम्स के बारे में अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में हम कणाभ सूत्र के बारे में अभ्यास करेंगे। कणाभ सूत्र के बारे में अभ्यास करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वप्रथम कणाभ सूत्र की रचना में कणाभ सूत्र में 2 आवरण होते हैं। कणाभ सूत्र में 2 आवरण होते हैं। उसमें जो बाह्य आवरण है, मतलब बाहर का आवरण है, वो छिद्रिष्ठ होता है, जबकि अंतः आवरण मतलब अंदर का आवरण गहरे अंतःप्रवर्ध वाला होता है। बाह्य आवरण अधिकतर छिद्रिष्ठ होता है और अंतः आवरण गहरे अंतःप्रवर्ध वाला होता है। ओके, ये अंतःप्रवर्ध का फ़ायदा क्या है? ये अंतःप्रवर्ध का फ़ायदा क्या है? तो ये अंतःप्रवर्ध जो होते हैं वो एटीपी के निर्माण के लिए जो भी रासायनिक प्रक्रिया होगी, एटीपी के निर्माण के लिए जो भी रासायनिक प्रक्रिया होगी उनके लिए विस्तृत सतह का निर्माण करते हैं। एटीपी के निर्माण के लिए जो भी रासायनिक प्रक्रिया होगी, रासायनिक प्रक्रिया के लिए जो विस्तृत सतह चाहिए, उनका निर्माण ये अंतःप्रवर्ध द्वारा होता है। मतलब 2 आवरण होते हैं। बाह्य आवरण अधिकतर छिद्रिष्ठ होता है और अंतः आवरण गहरे अंतःप्रवर्ध वाला होता है। विशिष्टता है, कणाभ सूत्र विशिष्ट अंगिका है। वो अपना स्वयं का डीएनए और स्वयं के रिबोसोम्स होते हैं उसके पास, इसीलिए स्वयं के प्रोटीन निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं का रिबोसोम्स है। मतलब स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करने की क्षमता भी उनके पास है। स्वयं के रिबोसोम्स है, इसीलिए स्वयं के प्रोटीन का निर्माण करने की क्षमता भी उनके पास है। कार्य कोशिका और जीवन की विविध रासायनिक प्रवृत्ति के लिए जो जरूरी ऊर्जा होती है वो एटीपी के स्वरूप में कणाभ सूत्र द्वारा मुक्त होती है। हमारे शरीर में जो भी विविध जैव रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ती है उनके लिए जो भी जरूरी ऊर्जा है वो एटीपी के स्वरूप में कणाभ सूत्र द्वारा मुक्त होती है। कोशिका और जीवन की विविध रासायनिक प्रवृत्ति के लिए जरूरी जो ऊर्जा है वो एटीपी के स्वरूप में कणाभ सूत्र द्वारा मुक्त होती है, और इसीलिए एटीपी को कोशिका का ऊर्जा के चलन के रूप में और उनके निर्माण करने वाले कणाभ सूत्र को कोशिका का शक्तिघर कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करने वाले जो कोशिकांग है वो कणाभ सूत्र है। इसीलिए हम कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं कणाभ सूत्र को। कोशिका का शक्तिघर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जाघर कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कौन है? कणाभ सूत्र, क्योंकि ये कणाभ सूत्र ही एटीपी के स्वरूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये ऊर्जा एटीपी के स्वरूप में संग्रह होती है, और यह ऊर्जा का उपयोग शरीर के अंतर्गत नए प्रकार के रासायनिक यौगिक बनाने के लिए और यांत्रिक कार्य करने के लिए होते हैं। यह ऊर्जा का उपयोग क्यों होता है? नए रासायनिक यौगिक बनाने के लिए और यांत्रिक कार्य करने के लिए होते हैं। मतलब एटीपी में जो संग्रहित ऊर्जा है उनका उपयोग शरीर में नए रासायनिक यौगिक बनाने के लिए और यांत्रिक कार्य करने के लिए होते हैं। और कणाभ सूत्र में जो भी कोई प्रक्रिया होगी उनके द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है। कणाभ सूत्र में जो भी प्रक्रिया होगी उनके द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है। मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो कोशिका का जो पावर हाउस है, जो शक्ति घर है,
जो ऊर्जा घर है वो कौन सा है? कणाभ सूत्र। कोशिका का जो पावर हाउस है, ऊर्जा घर है, शक्ति घर है, वो क्या है? कणाभ सूत्र, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दूसरी बात है रंजक कण, प्लेस्टिड। रंजक कण प्लेस्टिड। तो रंजक कण प्लेस्टिड्स के प्रकार, पर ये प्लेस्टिड्स केवल और केवल प्लेस्टिड्स या तो रंजक कण हैं, प्लेस्टिड्स या रंजक कण जो भी है वो केवल और केवल वनस्पति कोशिका में ही होते हैं। प्लेस्टिड्स मतलब जो रंजक कण है वो केवल वनस्पति कोशिका में ही होते हैं, जिसके दो प्रकार है। एक तो रंग कण, एक है रंग कण जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। एक है रंग कण जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। एक है रंग कण जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लोरोफिल रंजक द्रव्य वाले रंजक कणों को हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल रंजक द्रव्य जिसके अंतर्गत होगा वैसे रंजक कणों को हम हरित लवक कहते हैं। मतलब हरित लवक क्लोरोफिल के उपरांत पीले रंग के ज़ैंथोफिल, पीले रंग के ज़ैंथोफिल, हरित लवक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरे रंग का होगा, हरे रंग के क्लोरोफिल के उपरांत पीले रंग के ज़ैंथोफिल और नारंगी रंग के कैरोटीन। मतलब हरित लवक में क्या होगा? हरित लवक में क्या होगा? हरित लवक के अंतर्गत हरे रंग के क्लोरोफिल प्लस पीले रंग के ज़ैंथोफिल प्लस नारंगी रंग के कैरोटीन होते हैं। और ये जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए, हरित लवक वो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। हरित लवक वो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब रंग कण जिसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। दूसरी बात हम करते हैं रंग विहीन कण। दूसरी बात हम करते हैं रंग विहीन कण। दूसरी हम क्या बात करते हैं? रंग विहीन कण, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। वो एक रंग कण था जिसको हम कहते थे क्रोमोप्लास्ट। रंग विहीन कण ल्यूकोप्लास्ट वो प्राथमिक कक्षा की कोशिकांग है। उसमें स्टार्च, इसके अंतर्गत स्टार्च, चर्बी और प्रोटीन, स्टार्च, चर्बी और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह होता है। स्टार्च, चर्बी और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह होता है। रंजक कणों की जो संरचना है, रंजक कणों की जो बाह्य संरचना है वो कणाभ सूत्र जैसी ही है। और रंजक कणों के आंतरिक संरचना में बहुत सारे पटल स्तर होते हैं जो द्रव्य में समायोजित होते हैं, जिसको हम आधारक कहते हैं या स्ट्रोमा कहते हैं। आंतरिक संरचना में बहुत सारे पटलीय स्तर जो द्रव्य में समायोजित होते हैं, जिसे हम आधारक कहते हैं। रंजक कणों को भी स्वयं का डीएनए और स्वयं का रिबोसोम्स होता है। कणाभ सूत्र की तरह ही रंजक कणों को भी स्वयं का डीएनए है, स्वयं का रिबोसोम्स भी होता है। अब ये दो टिप्पणी आज की है। एक कणाभ सूत्र जो पावर हाउस या शक्तिघर या ऊर्जाघर कहलाता है कोशिका का। दूसरा है हरित लवक जो पर्ण का रसोई घर माना जाता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।